सो हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद हितेश। सो बेसिकली ये वीडियो बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। अगेन ये एसएससी जो रिफॉर्म्स अभी चल रहे थे, मैं इन सब चीजों में इतना ज्यादा एक्टिवेट हुआ नहीं था कि मुझे इन सब चीजों में आना पड़ेगा। इवेंचुअली मैंने एसएससी सीपीयू के जो ट्विटर कैंपेन था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैंने बहुत सारी अवेयरनेस स्प्रेड की थी उस टाइम पे कि ये टीचर्स को बुलाओ, ये टीचर्स को बुलाओ। काफी हद तक मेरा उसमें योगदान था। और अभी जो चीजें चल रही हैं, आपको पता है कि एसएससी ने जो अभी नया टेंडर दिया था, एडिगिटी नाम की कोई कंपनी को दिया था, उसने पूरे पेपर को मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की लाइफ रूइन कर दिया है। चीजें कोई भी हो नहीं रही है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ रहा है। आपको पता है कि ना 10th लेवल का ना ग्रेजुएशन का, सब में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन 10th वाले में बहुत ईजी पूछे जा रहे हैं, ग्रेजुएशन में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो सीजीएल के मेंस या फिर मेंस में भी नहीं कर पाएंगे, वो वाले क्वेश्चन है। सो इन सब चीजों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पे। और प्लीज अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहा है, फिर कोई स्टूडेंट देख रहा है जो कि टीचर से कनेक्टेड है, तो प्लीज ये वाली वीडियो दिखाना, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है कि कब कैसी चीजें होती है। मैंने एसएससी के मल्टीपल एग्जाम दिए, मैं लास्ट टाइम से बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करते हुआ रहा हूँ। इवन बहुत टाइम से मैं प्रिपरेशन करते हुआ रहा हूँ। सो इन सब ओवरऑल चीजों में बात करने वाला हूँ। और मुझे इन सब में थोड़ा क्लियरिफिकेशन चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए ऑल ओवर द प्रोसेस में, कि आगे की चीजें कैसी होंगी, क्या होंगी, क्यों होगी या फिर नहीं होगी। तो यार जैसे कि मैंने मल्टीपल एग्जाम दिया, और जब अभी मेरा फेज 13 का एग्जाम था, आपको पता था मैंने फेज 12 भी दिया था लास्ट टाइम, और मेरे 155 कुछ मार्क्स थे। और इस बार ही मैंने एग्जाम दिया, मैंने ग्रेजुएशन लेवल का भरा और मैंने हायर सेकेंडरी लेवल का भरा है। तो यार मुझे अब उस चीज में डाउट हो रहा कि मैं पेपर देने जाऊं। मेरी प्रिपरेशन सही में अच्छी थी, मुझे लग रहा था कि अच्छा होगा, मुझे वो प्रैक्टिस के लिए करना था। मैं स्पेशली भाई ये ऐसे, तो यार जैसे कि मैं ना मतलब स्पेशली मैं सीजीएल के लिए ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं सीजीएल के लिए फोकस हूँ। बट ये मुझे एग्जाम देने थे क्योंकि हर एग्जाम जरूरी होता है, क्योंकि ये एसएससी कराता है। तो अगर आपको इंटरफेस जैसे के भी चेंज हुआ, तो काफी सारी चीजों के लिए मैंने जानबूझ के दोनों पेपर भरे, ग्रेजुएशन वाला भी और हायर मेट्रिकुलेशन वाला भी, ताकि मुझे बहुत सारा एक्सपोजर मिल सके, मुझे एग्जाम से मैं बहुत यूज टू हो जाऊँ। तो मैंने दोनों पेपर भरे। बट मेरा परसों पेपर है, मेरा अभी भी एडमिट कार्ड नहीं आया। मैं बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा सेंटर कहाँ पे है। अभी भोपाल है, मुझे नहीं पता कि कल को इलाहाबाद, जबलपुर या अंडमान निकोबार कहीं भी जा सकता है। और मैंने भी जितने सारे केसेस देखे, सेंटर पे बहुत सारे हो रहे हैं, किसी भी घर को सेंटर बना दिया है। और जो बच्चे थे जितने भी सारे, जब मुझे मैसेज आए थे कि भैया ये सारी चीजें हमारे साथ भी हुई हैं, उन्होंने भी एग्जाम दिया, तो मुझे काफी अनफेयर लगा एसएससी की तरफ से भी कि आप पहले पेपर करा दे रहे हो, वहां जाकर बच्चों को पता चलता है कि उनका पेपर ही नहीं है आज। एक्चुअल में वो चीज कैंसिल हो गई है। लोग अपने 500-500 किलोमीटर दूर पैसे लगा के, और मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है कि वो 100 रुपए या फिर 1000 रुपए की कीमत कितनी होती है। आप फॉर्म भराते हैं, वो चलो ठीक है 100 रुपए का फॉर्म है, कोई भी अफोर्ड कर लेगा, कोई किसी से लेके भी मांग लेगा। बट बहुत सारे लोगों के लिए 100 रुपए मैटर करते हैं। मुझे पता है कि आप लोग के लिए नहीं करते जितनी मेरी ऑडियंस है, बट मेरे लिए तो करते हैं 100 रुपए मैटर। मैंने 2 फॉर्म भरे, मेरे 200 रुपये को, मान लो मेरा जो सेंटर था वो बाहर था। जैसे मेरा एनटीपीसी का सेंटर इंदौर था, मेरे घर के बहुत पास है, 200 किलोमीटर दूर है। मुझे वहां पे 1500 रुपये लगे। वो 1500 रुपये अर्न करना, आपको पता है कितनी बड़ी बात होती है। एक जितने भी मजदूर होते हैं उनसे पूछा करो कि दिन की दिहाड़ी कैसे निकलती है। तो वो सारी चीजें समझो। और ये एसएससी वाले यार थोड़ी दिमाग लगाओ, इतना बड़ा कमीशन है, ऐसा तो नहीं है कि एक नॉर्मल सी जॉब दे रहे हो। वहां पे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना रहे हो, एएसओ बना रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है, जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहा है, सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए यार। देखो मैं सही बता रहा हूँ, मेरी प्रोफेशन में बहुत इफेक्ट पड़ा है। मैंने कल से कोई पढ़ाई नहीं करी। आज मुझे अभी लाइब्रेरी जाना था, मैं घर पे बैठा हूँ, जिस वक्त रीजन कि एग्जाम में अगर ये हो रहा है, सीजीएल में ये होगा, नो डाउट भाई किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं निकलेगा। सारे बच्चों को ट्रॉमा है अभी। और यार प्लीज यार, जितने भी टीचर है, आदित्य रंजन, गगन प्रताप, मुझे पता है कि आप लोग के लिए अच्छी बात यह है क्योंकि वो लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ मैथ्स का लेवल हार्ड हो गया, तो वो अच्छी चीज है। ऑब्वियसली बात है, लेवल थोड़ा ऊपर जाना था ताकि उसमें जो कंपटीशन है वो डिसाइड हो जाए, जिसका कंसेप्ट क्लियर है और जो रट के आ रहे हैं वो अच्छी चीज है। लेकिन अब तुम इन सब चीजों का स्टैंड ही नहीं ले रहे हो। वहां पे जो क्वेश्चन है वो गलत आ रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूरे गलत हैं, और जीके में ऑलमोस्ट मतलब कुछ भी पूछा जा रहा है। वो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। और जो मेंस के क्वेश्चन है सीजीएल के, वो प्रीलिम्स में दिए, ना कि वो सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब या तो आप पूरी अपनी रूल बुक नहीं निकालो जैसे एसएससी वाले। तो प्लीज यार, जितने भी आदित्य हैं, गगन प्रताप, अगर आप देख रहे हो, मुझे पता है आपका ऑडियंस ज्यादा, अगर आप नहीं आओगे फ्रंट पे तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। और अगर सेम चीज चलती रही तो आगे सीजीएल भी बर्बाद होगा। मेरे हिसाब से ये है कि टीसीएस को ही वापस लाओ। ऑल्दो हम उस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि टीसीएस वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था, बट वही चीज है ना कि अपन किसी के लिए गए थे, अपन ने उससे वो भी छीन लिया। तो वो गलत चीज है कि आप कुछ प्रॉफिट करने के लिए जा रहे हो और आपको लॉस हो जाता है वहां पे, तो वो गलत है। आप फिर सोचते हो कि जो हमारे पास था पहले, और ये कोई गलत चीज नहीं, अपन टीसीएस को वापस ले रहे हैं, ये अपना हक है। और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की मुझे पता है कि एसएससी से वैकेंसी निकलती है, तो बहुत सारे लोग इस पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये तो सिर्फ फेज 12 है, इसमें 10-11 लाख बच्चों मैक्सिमम फॉर्म भरते हैं। जब आप एमटीएस या फिर एसएससी जीडी पे जाओगे, भाई एसएससी जीडी में करोड़ों में हो सकता है फॉर्म भरना अगर भर सके तो, लेकिन फिर भी वो 60-70 लाख तक का डेटा जाता है। ये उनका पेपर कंडक्ट कैसे कराएंगे जब इनके पास सर्विस अच्छी नहीं है। एग्जाम में जा रहे हैं तो वहाँ पे माउस वगैरह वर्क नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कुछ भी आ रहे हैं, हर कभी पेपर स्टार्ट हो जा रहा है। मतलब वो जो लेवल रहेगा ना एग्जाम का, कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला है, ना उनका चेकिंग वगैरह सही से हो रही है। आसपास का ही मेरा सेंटर था, मेरे एक फ्रेंड का एग्जाम था, उसने बताया ना कोई चेकिंग हो रही है, आधार कार्ड नहीं देना है आपको, जाना है बढ़िया पेपर देना है, आ जाओगे, एग्जिट वेरिफिकेशन भी नहीं हो रहा है। लाइक वो है ना कि बहुत ढीला ढीला काम हो रहा है। और आप उनसे बोलोगे कि आपके पास क्या है कि आप मेरा पेपर करवा दोगे, वो बोलते हमें नहीं पता, आधे घंटे रुक जाओ। ये मतलब बहुत सारे जो डिले करने के रीजन है वो कर रहे हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब
लेना एक एस्पिरेंट के लिए, या तो मैं तो कुछ नहीं, अगर ये सेम चीज़ चलेगी तो शायद मैं 1-2 महीने और प्रिपरेशन करूंगा, देन आई क्विट प्रिपरेशन फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, और इवन एसएससी की स्पेशली मैं ये नहीं करूंगा। फिर मैं वापस डिफेंस की तरफ जाऊंगा, आई विल गिव मल्टीपल डिफेंस एग्जाम, और मैं वहाँ के एसएसबीस वगैरह दूंगा। मेरे एसएसबीस वगैरह हैं, मुझे पता है, क्योंकि यार जब यहाँ पे कुछ होना नहीं है, और मैं फॉर श्योर अगर एडुकेटी कराएगी और चीज़ें ऐसी वर्क करती रहेगी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं 5 साल हो रखे हैं ये सब चीज़ें करते हुए, और मैं आके क्विट कर दूंगा इसको। लाइक मैं लूजर हूँ, था और रहूंगा। अगर मैं ऐसा हो रहा है तो मैं अपने आप को लूजर कंसिडर करना ठीक हूँ, क्योंकि लाइक मैंने एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स भी निकले, मेरा एमटीएस निकला, हवलदार निकला, एमटीएस वाला निकला था, सीपीओ निकला था, जीडी निकला था, तो वो मुझे पता है, जीडी मेरा 2 बार निकला। लाइक तो वो चीज़ें मुझे पता है कि कैसी चीज़ें हो रही है, और मुझे नहीं पता कैसे क्या हो रही है। सीपीओ का रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, मैं भी उसी लिए वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट सीपीओ का रिजल्ट तो दो, मुझे क्लैरिफिकेशन दो यार। लाइक वो 1.5 साल हो चुका है वो सब चीज़ों को। मैं है ना बहुत पहले भरा था वो फॉर्म, पिछले साल मार्च में, मतलब 1.5 साल पहले, 18-19 महीने हो गए। तो ये थोड़ी टफ है मेरे लिए भी, मुझे नहीं पता। बाकी कोई भी रिफॉर्म्स अगर लाने के लिए कोई प्रोटेस्ट होता है एक्सट्रीम लेवल पे, सो मैं हमेशा के लिए खड़ा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ जितने भी तुम लोग देख रहे हो ना, प्लीज़ यार थोड़ी चीज़ों को सामने आओ, आप भी सामने आओ। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, जो बैठ के तुम वीडियो देखते हो ना कि हाँ बस वीडियो देख लेंगे, बाकी सारे रिफॉर्म्स में जा रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है। तो आपकी एक नीड है वहाँ पे, आपका एक इंपॉर्टेंस होना चाहिए वहाँ पे ऑल ऑफ द प्रोसेस में। सो बस ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी, मुझे अच्छा लग रहा है कि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, बस ऐसा भी नहीं बढ़ना चाहिए कि रीजनिंग के क्वेश्चन ही इरेलेवेंट है जो एसएससी खुद ना कर पाए। तो वो सारी चीज़ें करो। सारी टीचर जितने भी देख रहे हैं, अभिनय सर, आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर, गगन भाई, गगन रंजन, वो सॉरी गगन रंजन बोल रहा हूँ, गगन बताओ, ठीक है, वैसे वो गगन रंजन ही होना चाहिए। और जितने भी शिवम जैन सर हैं, आभास सैनी है, जितने भी मेजर टीचर्स हैं जो एसएससी की फील्ड में बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे हैं अभी, तो उनको सामने आना पड़ेगा। और ये चीज़ जितनी जल्दी करोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि सीजीएल आने वाला है। सीजीएल एग्जामिनेशन वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन, जिसके लिए लोग अपने हर चीज़ त्यागते हैं। इवन मैं भी उसी चीज़ के लिए कर रहा हूँ, तो मैं तो यार हमेशा हूँ। बाकी मुझे बस इतना ही बताना था, और मैंने बहुत टाइम से वीडियो बनाई नहीं है। मुझे ये पॉइंट उठाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि हर एक एस्पिरेंट के पास ये वीडियो पहुंचे। शायद मेरे कुछ जो मेरी ऑडियंस है उसको शायद ये नहीं पता होगा कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप एग्जाम चाहते हो 500 किलोमीटर दूर, आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम इस सेंटर में नहीं है, दूसरे सेंटर में, जबकि आपके एडमिट कार्ड में वही एग्जाम का सेंटर है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आप खिलवाड़ कर रहे हो किसी के पैसों से, किसी के इमोशन से, किसी की गवर्नमेंट जॉब से। लाइक बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी है, और हमारे भोपाल में एक सेंटर है, वहाँ पे तो बच्चे रो रहे हैं। लेकिन उनकी एज हो गई है, उनको पता चल रहा है कि आधे 1 घंटे में सिस्टम हैंग हो जा रहा है वहाँ पे जो कंप्यूटर है, और अपने आप सबमिट हो जा रहा है एग्जाम, कुछ भी हो जा रहा है, अपने आप स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। रीजनिंग में जहाँ 25 में से 25 करते थे, वो 10 पे रुक रहे हैं, 10-12 पे, वो भी डाउट के साथ कि ये डाउट होगा। तो बाकी बच्चे रो रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोग की क्वालिफिकेशंस वैसी थी जिनने फेस फुल फोकस होकर दे रहे थे, तो 28-29 साल के वहाँ पे रो रहे थे, और दैट वाज शॉकिंग भाई। मतलब ये किसी की लाइफ खत्म हो जाती है उसके बाद। बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा सुप्रीम होती है, और ऑब्वियसली बात है वो है क्योंकि वही लाइफ डिसाइड करती है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे। प्लीज़ यार बस थोड़ा सा सपोर्ट करो। अगर आपको और भी थोड़ा चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ, और आगे चल के अगर कुछ होगा तो लाइक मैं बहुत सारे टीचर्स से भी मिलूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ। एक बार मैंने संजीव सर को भी कॉन्टैक्ट किया, और रानी मैडम को भी मैंने करा है मैसेज। गोपाल वर्मा सर से भी लास्ट टाइम मेरी सीपीओ के टाइम बात हुई थी, आपने देखा था। तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएससी जीडी वालों तुम भी देख लो, अगली बार पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेपर नहीं निकलेगा क्योंकि जिससे आपका लेवल आ रहा है ना, वो तुम्हें ये नहीं पूछेंगे कि 100 का 10% कितना होगा, तुम बताओगे ये वो बहुत गंदा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके क्वेश्चन भी रेलेवेंट नहीं है। तो एसएससी जीडी वालों तुम्हारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो तुम सपोर्ट करो इसमें, तो तुम जीत जाओगे, और अपन नेक्स्ट टाइम अच्छे से जीडी देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो आप मेरे चैनल को डेडिकेटली फॉलो कर सकते हैं, और एसएससी जीडी वाले स्पेशली मिलते हैं।